Hello students, good morning. Our today's topic is electric potential energy of a system of charges. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. पिछले टॉपिक्स में हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट. मतलब उसमें हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं. बट यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम कुछ चार्ज लेते हैं जिसको हम शिफ्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे. सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ the electrostatic potential energy of a system of a point charge is defined as the work required to be done to bring the charges. तो वो चार्ज जो है वो कितना भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन फ्रॉम इन्फिनिटी. मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें कितना वर्क वहाँ पे करना पड़ेगा. फर्स्ट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. सो लेट्स सी द डायग्राम. हेयर द ओरिजिन ओ, मान लो हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2, और ये क्या ओरिजिन है जिस पॉइंट पे हमने इस चार्जेस को शिफ्ट करना है. फ्रॉम O टू Q1 द डिस्टेंस इज़ R1, फ्रॉम O टू Q2 द डिस्प्लेसमेंट इज़ R2 वेक्टर. अब देखो, अगर हमने पहले सिर्फ एक ही चार्ज प्लेस किया है यहाँ पे Q1, अब यहाँ पे तो कोई भी चार्ज नहीं है. इट मीन अगर हमें इस चार्ज को यहाँ ओरिजिन पे शिफ्ट करना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा? नहीं, हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस चार्ज को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो इस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा. अगर फोर्स ज़ीरो है तो इट मीन वर्क डन ऑन दिस चार्ज विल बी ज़ीरो. तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? ज़ीरो. अब हमने क्या किया, इस चार्ज को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. अगर हमने इसको यहाँ पे रखा, अब हमने क्या किया, एक और पॉइंट चार्ज लिया Q2. अगर हम इस Q2 को टूवर्ड्स ओरिजिन लेके आएंगे तो क्या अब हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा? येस. तो अब हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज प्लेस किया हुआ Q1. तो जो चार्ज Q1 यहाँ पे प्लेस हो गया तो क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा. इट मीन इस पे कुछ फोर्स भी लग रही है, और सेकेंडली हम इस चार्ज को मूव भी करवा रहे हैं, ओरिजिन पे लेके आ रहे हैं. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और फोर्स भी लग रही है. तो इट मीन जो नेट वर्क डन है वो किसके कारण होगा? Q1 के कारण होगा ऑन Q2. तो याद रखना है, to calculate the electric potential energy of 2 charges, remove the 2 charges to position such that there are at infinite distance from each other. First of all bring the charge Q1, सेम जो अभी हमने बताया कि पहले हम Q1 चार्ज को अगर लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन A, फ्रॉम दिस नो वर्क इज़ रिक्वायर्ड. तो वहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं होगा. इट इज़ बिकॉज व्हेन चार्ज Q1 इज़ मूव्ड नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू एनी अदर चार्ज अपोजिट. क्योंकि वहाँ पे तो कोई और चार्ज है ही नहीं जो उस पर फोर्स लगाएगा, इसीलिए वर्क डन कितना हो गया? ज़ीरो. अब हमने क्या करना है, नाउ मूव चार्ज Q2 टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन B व्हेन चार्ज Q2 इज़ मूव्ड. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 लाइंग एट पॉइंट A. अब क्या होगा, यहाँ पे हमने Q1 को प्लेस कर दिया था जिसके कारण यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो किसको अपोज करेगा? Q2 को अपोज करेगा. मतलब इस पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्ट होगी. तो फिर वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट B. पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण होगा? Q1 चार्ज के कारण होगा. किस पे हो रहा है, कौन सा चार्ज हम शिफ्ट कर रहे हैं? Q2. जो चार्ज शिफ्ट करना है उसको हमने यहाँ पे लिखना है. तो एज वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता किसके इक्वल है? Q/4πε0 इनटू डिस्टेंस. और डिस्टेंस कितना होगा ये देखो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज AB. तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 माइनस R2 वेक्टर. वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2. तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी उसको हम डिनोट करते हैं विद U. तो वो कितना आ गया? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2. और R1 माइनस R2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो मॉडुलस है, मॉडुलस के साथ हमेशा क्या होता है, वेक्टर जो है वो कैंसिल हो जाता है. तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? R12.
This is the electric potential energy of a system of 2 point charges. Similarly we can find the potential energy of system of 3 point charges. से फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा 0. सेकेंड जो चार्ज है उस पे कितना होगा वर्क डन ड्यू टू Q1, सेम इतना ही आ जाएगा. अब अगर हम थर्ड चार्ज लेंगे तो इसका वर्क डन Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा. लेट्स ड्राइव द रिलेशन. हियर फर्स्ट तो 0 ही हो गया. अब दूसरा जो है 1 2, फर्स्ट जब प्लेस किया तो सेकंड पे कितना वर्क डन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2. सेकंड के लिए अभी हमने ड्राइव किया था, मतलब थर्ड. अब थर्ड करना है. थर्ड के लिए क्या होगा 1 3, क्योंकि देखो मान लो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है O, हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं. हियर इज़ Q1. अगर हम Q1 को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वर्क डन कितना हो गया 0. अब यहाँ पे हमने कोई सेकेंड चार्ज लिया Q2. अगर Q2 को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है तो इस पे फोर्स लगाएगा. दिस इज़ A, दिस इज़ B. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया R12. अगर हमने कोई थर्ड पॉइंट ले लिया C, यहाँ पे हमने चार्ज रखा है Q3. अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा. तो यहाँ पे ये हो गया थर्ड, ये हो गया सेकेंड, मतलब R23 और ये 1 एंड थर्ड. तो यहाँ पे हो जाएगा R13. याद रखना है. तो इट मीन थर्ड चार्ज को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी. फर्स्ट इज़ फॉर Q1 और सेकेंड इज़ फॉर Q2. तो हमारे पास W13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्जेस कौन कौन से Q1 Q3 R1 माइनस R3. सिमिलरली अगर हम सेकेंड की बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है R23. तो याद रखना है R2 माइनस R3. और नेटवर्क डन क्या हो जाएगा, सभी को क्या कर देंगे हम ऐड. जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी नेट पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर आपको समीशन में लिखना है, ये देखो Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3. तो यहाँ पे ये देखो 1 1 2, यहाँ पे 2 3 3. ये वैल्यूज़ क्या हैं डिफरेंट है. तो इनको हम I और J की फॉर्म में लिखेंगे. तो नीचे क्या है 1 1 2, ये भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं. तो यहाँ पे भी RI माइनस RJ. तो समीशन की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं. इफ़ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर n पार्टिकल सिस्टम, तो आप जितना भी ले सकते हो Q1 Q2 Q3 अप टू Qn. तो आप इसको एक्सटेंड कर दोगे अप टू n टर्म्स. Next topic is potential energy of an electric dipole when placed in uniform electric field. अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है चार्ज को तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. सेम वही करना है. अब देखो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है किसी भी चार्ज को तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगी रोटेशन. अगर वहाँ रोटेशन होगी तो वहाँ पे क्या एक्ट करेगा टॉर्क. तो अब हमें पता है जो टाउ है वो किसके इक्वल होता है PE साइन थीटा. तो वर्क डन किसके इक्वल होता है टाउ इंटू चेंज इन थीटा. टाउ की वैल्यू पुट करेंगे PE साइन थीटा इंटू डी थीटा. अब नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बाय इंटीग्रेशन, बाय टेकिंग द लिमिट्स. अब चेंज क्या हो रहा है एंगल चेंज होगा ऑब्वियसली. तो एंगल कितना चेंज हो रहा है θ1 टू θ2. बाय इंटीग्रेशन PE क्या है कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा. पुट द लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो इसको हम लिख सकते हैं PE cos θ1 माइनस cos θ2. अब उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल केस है. अगर हम θ1 को 90 डिग्री और θ2 को थीटा पुट करेंगे तो cos 90 कितना होता है 0. तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा फिर माइनस PE cos theta. This is the potential energy of an electric dipole when placed in uniform electric field. Next chapter we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.